स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे माँ जी, आप क्या चाय बना रही हैं? मुझे बोल देती। माँ जी, अब मैं आपकी बहू हूँ और आज तो इस घर में मेरा पहला दिन है। चलिए, अब आपने बना ही दी है तो आप ही छान लीजिए। तब तक मैं आपके बेटे यानी मेरे न्यूली वेड हस्बैंड को जगा के आती हूँ। यही है वो आदमी, यही है जिसने मुझसे जबरदस्ती शादी की, मुझे एक्सप्लॉइट किया। हाँ, पकड़ लीजिए इसे, पकड़ लीजिए इसे। डर गए प्राणनाथ। सासू माँ भी डर गई। पति पत्नी और सास बहू का ये कैसा रिश्ता था? बहू का अपने पति के घर में पहला दिन था और पहले ही दिन पति अपनी पत्नी से और सास अपनी बहू से बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनकी इस दहशत के पीछे आखिर राज क्या था? आखिर चल क्या रहा था इस परिवार में? किसी भी परिवार में जहां आपसी रिश्तों में एक तरफ प्यार और मान सम्मान होता है, वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं। लेकिन इस परिवार में तो सिर्फ और सिर्फ डर ही हावी नजर आ रहा था। रिश्तों की इस अजीबोगरीब पहेली को समझने के लिए हमें देखनी होगी इन लोगों से जुड़ी पिछले कुछ समय की घटनाएं। सोमू, सोमू, मैं नाश्ता करके निकल रही हूँ, एक बार उठ के बाहर तो आ जाओ। सोमू अभी तक सो रहा है? हाँ, वो देर रात तक जागता है ना, पढ़ता रहता है। तुम बोलो, बहन नहीं आई हो क्या? ओह, आज तो 1 अक्टूबर है। मैं तो भूल ही गई थी। 2-3 दिन में पक्का आपको चेक दे दूंगी। कोई बात नहीं, बैठो, तुम ही नाश्ता कर लो। नहीं, वो एक्चुअली मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। मैंने सब्जी गैस पे चढ़ा दी और फिर भूल गई, मेहंदी लगाने बैठ गई। आप भी नाश्ता कर रही हैं, आप प्लीज सोमू को भेज देंगी गैस बंद करने के लिए? हाँ हाँ, सोमू जरा बाहर आना। हाँ मम्मी। सोमू, जरा ऊपर किचन में चल के मेरी मदद कर दोगे प्लीज? नहीं, मुझे नींद आ रही है। सोमू, ये क्या बदतमीजी है? आंटी से ऐसे बात करते हैं? चलो जाओ। ये तो सिर्फ तुम्हें ऊपर बुलाने का एक बहाना था। तुम्हारी माँ के बैंक में जाने का इंतजार भी नहीं कर पाई मैं। लेकिन तुम मना क्यों कर रहे थे सोमू? हाँ? मेरा
इंटेंशन नहीं पढ़ पाए तुम? सोमू, मैं जानती हूँ कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, लेकिन रिलेशनशिप में एज डिफरेंस मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ Let's play a game. देखते हैं मेरी कोशिशों में ज्यादा ताकत है या तुम्हारे सब्र में। सोमू, सोमू मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। सोमू, सोमू आराम से। आंटी का काम कर दिया? सोमू दरवाजा तो बंद कर ले। ये वो उसका हाथ है ना, कढ़ाई उतारते वक्त थोड़ा सा जल गया। क्या? थोड़ा सा ही जला है। दरवाजा मैं बंद कर देती हूँ। माया तेरी मेहंदी? ये तो सिर्फ तुम्हें ऊपर बुलाने का एक बहाना था। वो सोमू से जब हो नहीं पाया तो मुझे मजबूरन मेहंदी उतारनी पड़ी। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच यार। वेलकम। पर तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? ये नोट्स देने में तुम्हारे घर भी आ सकती थी। वो एक्चुअली मम्मी घर पे नहीं थी ना, तो उनके एब्सेंस में मैं किसी दोस्त को नहीं बुला था। ओह वेरी नाइस। अब अदिति तुम जाओ, हम कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? सोमू, कौन थी वो लड़की? हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कुछ नहीं, वो दोस्त है मेरी। डरो मत, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आज रात मेरे कमरे में आ जाना। आंटी आप प्लीज दूर रहिए मुझसे। देखो आंटी, तुम मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के सामने बोला करो। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। बाकी सीक्रेट्स हम बेडरूम में शेयर करेंगे। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कहीं नहीं आने वाला मैं। तो एग्जाम्स आ रही है और अरे देखो देखो इस बदतमीज आदमी को। मेरे कमर पे हाथ रखा इसने। कैसा जमाना आ गया, अकेली औरत को रोड पे देखते तो छेड़ते। अरे अकेला चलना ही दुश्वार हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं क्या? सुनो मैडम, देखा कैसे फंसाया उसे। तुम्हें भी इसी तरह। डोंट वरी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये दोस्ती निभाओ रात में। देखो देखो इस बदतमीज आदमी को। मेरे कमर पे हाथ रखा इसने। कैसा जमाना आ गया, अकेली औरत। देखा कैसे फंसाया उसे। तुम्हें भी इसी तरह। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये दोस्ती निभाओ रात में।
क्या हुआ सोमू? नींद आ रही बेटा? ऐसा कर, खाना खा के सो जा और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेना। नहीं मम्मी, भूख नहीं है। क्या हुआ सोमू? बेटा परेशान क्यों इतना? कुछ नहीं मम्मी। राधिका जी, राधिका जी। जी माया। राधिका जी, वो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, सोमू को पसंद है ना, इसलिए देने आई थी। मैंने तो खाना खा लिया है और सोमू कह रहा है उसे भूख नहीं। अभी खाना देने गई तो चद्दर ओढ़ के सो गया। भिंडी का नाम सुनते ही अपने आप भूख लग जाएगी उसको। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. ये तो छोटे बच्चों की राइम है ना सोमू? तुम्हारी उम्र में तो लड़के नींद और होश दोनों खो बैठते हैं, लेकिन तुम हो के ओह माय गॉड, इतना नॉटी मैसेज। हाय माया, जब से तुम्हें देखा स्टडीज में मन नहीं लगता। प्लीज हग मी वंस। बीप बीप बीप। आ जाओ अभी, लेट्स हैव फन। ऑफ कोर्स अभी आ जाओ, और अगर नहीं आए तो ये जो मैसेज है ये मैं पुलिस को नहीं, फिलहाल तुम्हारी मम्मी को दिखा दूंगी। इसलिए जल्दी ऊपर मेरे कमरे में आ जाओ। खाना खा के आना, एनर्जी लेवल हाई रहेगी। आंटी प्लीज मुझे, प्लीज मैं नहीं आ पाऊंगा। ओ कम ऑन सोमू, अगर मैंने पुलिस को, मैं सिर्फ 10 मिनट और वेट करूंगी बेबी, नहीं तो नहीं नहीं। ओ कम ऑन सोमू, अब तुम बालिग हो गए हो। दो अडल्ट्स अगर प्यार करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। डोंट वरी, हम कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे। We're just going to have some fun tonight. कल फिर आना। अब जाओ और पढ़ो अपना बोरिंग सिलेबस।
मुझे पूरा भरोसा है तुम ये दोस्ती निभाओ रात में। सोमो, बेटा उठ गए तुम? ये लो चाय पी लो। मैं वॉशिंग मशीन चालू कर रही हूँ, तेरे भी कपड़े ले लेती हूँ। सोमो, ये क्या? ये किस चीज का दाग लग गया है? वो कल पेंटिंग कर रहा था ना मैं। राधिका जी, ये लीजिए आपका चेक। ये क्या? लिपस्टिक के निशान? सोमू, क्या चल रहा है आजकल? गर्लफ्रेंड ना? माया, ये कैसे बात कर रही हो बच्चे से? और राधिका जी, मैं तो ऐसे ही। मुझे मेरे सोमो पे पूरा भरोसा है और वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। और ये दाग कलर का है। आप ठीक कह रही हैं राधिका जी। सोमू बहुत ही सिंसियर लड़का है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। मैं चलती हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तो मेरी प्यार की सारी निशानी मिटा दी। But I trust you. तुम मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकालोगे, है ना? आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मेरी माँ मुझ पे बहुत भरोसा करती है, प्लीज। तो अच्छा ही है ना, भरोसा करती हैं इसलिए हम पे शक भी तो नहीं करेंगी। जो चल रहा है उसे चलने दो। इतना डरते क्यों हो? आओ। प्लीज हाय राम, तौबा तौबा। अब छोड़ो मुझे प्लीज। अब लगी इस रिश्ते पे नजर। देखो बिटिया, हमने जो देखा सो तुम्हें बता दिया। अब अपने बेटे को समझाओ और उस किराएदारनी को भी। तुम ना अपनी ताकझाक करना बंद करो मौसी। तुम जैसी औरतों को ना अच्छे से जानती हूँ। लड़का लड़की अकेले में बात भी कर ले तो बिस्तर का किस्सा बना देती हूँ। हाय हाय, हमको ना सिखा। चूना अगर कत्थे में घुल जाए तो उसे सतरंगी समझेंगे, समझी? अब बंद करो अपनी बकवास। और आज के बाद मेरे सोमू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो अच्छा नहीं होगा। अब जाइए यहाँ से। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आजकल हरदम क्या सोचते रहते हो बेटा? कुछ नहीं माँ, वो बस एग्जाम का स्ट्रेस। और अरे तुम तो हर साल डिस्टिंक्शन लाते हो ना, तो फिर किस बात का स्ट्रेस? मेरे पास आ जाएगा। मैं एक्यूप्रेशर जानती हूँ ना, तुम्हारी सारी स्ट्रेस को मिटा दूंगी अपनी मसाज से। माया, एक मिनट। माया, सोमो बच्चा नहीं रहा। थोड़ा डिस्टेंस रखा करो। राधिका जी, आज आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बस ऐसे ही फिर लोगों को बिना वजह बातें बनाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। डर, इंसान का डर उसे चैन से जीने नहीं देता है, कमजोर बनाकर गलतियां करने पर मजबूर कर देता है।
और सोमू के इसी डर का फायदा उठाकर माया उसे अपने जाल में फंसाती जा रही थी। और इस डर की वजह से सोमू अपनी परेशानियां अपनी मां को भी नहीं बता पा रहा था और माया की ज्यादतियां चुपचाप सहन करता जा रहा था। और उसकी इसी कमजोरी की वजह से माया की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि माया खुद चाहती थी कि उसके और सोमू के रिश्ते के बारे में सोमू की मां को जल्द से जल्द पता चल जाए। लेकिन आखिर यह सब करके वो हासिल क्या करना चाहती थी? उसका मकसद क्या था? क्या कर रही है सब? मम्मी अरे सोमू, अब माँ को सब कुछ पता ही चल गया है तो तुम इसकी बातों में बताना। ये बहुत दिनों से मुझे अपना झूठ बोला मुझे। कल तक मेरा घर खाली कर दो वरना क्या? पहले पूरी सच्चाई तो सुन ले। सुन, एक अकेली औरत रात में अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाती है तो मकान मालिक का बेटा उसके साथ। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की इंस्पेक्टर, खुद को बचाने की बहुत कोशिश किया करेगा। और ये देखिए मेरे नाखूनों के निशान इस बदतमीज लड़के के शरीर पे। देखो इंस्पेक्टर साहब, मेरे निशान। पुलिस को बुला के ये सब बता दूंगी और उसे एक सच्ची कहानी बना दूंगी और फिर आपके बेटे को सीधा 6 महीने जेल, वो भी बिना जमानत के। सोमू 6 महीने जेल। और हाँ, मेरे पास तो और भी सबूत है। रुको, और ये मैसेज दिखाऊंगी, ये एसएमएस। नहीं। कि सोमू मुझे कैसे कैसे गंदे गंदे एसएमएस भेजता है। और इंस्पेक्टर साहब, जब मैंने इसकी माँ को बताया तो माँ तो खुद बेटे को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए तो ये नौबत आ गई। इंस्पेक्टर साहब देखिए ये गंदे गंदे मैसेजेस। देखो माया, हमें डराओ मत। जाओ, तुझे माफ किया, पर ये घर से चली जाओ। तू मुझे माफ करेगी? हाँ, घुटने तो तुम दोनों टेकोगे मेरे सामने, तुम दोनों। माया, माया तुम चाहती क्या हो? एक लड़के ने एक औरत के साथ बदतमीजी की, लोगों ने आरोपी को पीट पीट के मार डाला। एक और खबर से, ऐसे ही एक आरोपी को अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई। सोमू, 14 साल। तुम्हें कितने पैसे चाहिए ले लो, हमसे जितना बनेगा दे देंगे। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। राधिका जी, आप है ना, मेरी शादी सोमू से करा। अब मुझ बेसहारा को पति और परिवार मिल जाएगा ना, और पति के घर संपत्ति पर तो पत्नी का ही हक होता है ना? राधिका जी, आप बस ये जो पूरा घर है ना, ये मेरे नाम कर दो। इतना सा ही तो चाहती हूँ। माया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चली जाओ, मेरे बेटे को बख्श दो। ठीक, तो फिर मैं सीधे पुलिस के पास चली जाती हूँ। ये सोमू के जख्म और मेरे जो फटे कपड़े हैं ना, इसे देख के मेरी झूठी कहानी एकदम सच्ची सुनाई देगी। फिर बोलना पुलिस को, बख्श दो मेरे सोमू को। सोच लो, सोमू को जेल भेजना है या फिर। माया, माया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माया ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासती नमो भूर्भुवः स्वः।
माँ जी, आप मेरा गृह प्रवेश नहीं कराएंगी बहू के रूप में? वो क्या है ना, मुझे सब पता है, पहले भी शादी कर चुकी हूँ। सासू माँ कहते हैं कि बहू ना घर में धन धान्य लेके आती, लेकिन मैं तो खुद आपका घर और आपका बेटा देख के आपकी बहू बनी। सोमू, चलो, अब तो हमें लाइसेंस मिल गया है एक साथ एक ही कमरे में रहने का। चलो चलो। वाह सासू माँ वाह, आपने तो अपनी बहू की आत्मा ही तृप्त कर दी। पहले अपना बेटा सौंप दिया और अब इतना टेस्टी खाना। ये तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। सासू माँ, मैं सोच रही थी ना, आप ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ जहाँ मैं रहती थी। आप तो समझदार है ना, मियाँ बीवी के बीच हड्डी थोड़ी ना बनना चाहेंगी। हाँ, सुबह शाम नीचे आ जाना खाना बनाने के लिए, और उसके अलावा कभी जरूरत पड़ेगी तो बस एक आवाज ही तो लगानी है, सासू माँ जरा नीचे आना, आपके बहू के सर में दर्द हो रहा है, मालिश कर दो ना सासू माँ। सासू माँ। अरे सासू माँ, सोमू, हम इस शानदार कमरे को मिस तो करेंगे, लेकिन सासू माँ की भलाई के लिए हमें ये कुर्बानी देनी होगी सोमू। यू अंडरस्टैंड ना? शादी की पहली रात हम अपने नए कमरे में बिताएंगे, ओके? सब मेरी गलती है मम्मी। अगर इसके बारे में आपको पहले बताया होता तो आज ये दिन ना आता। सोमू, रो के इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। हम सह रहे हैं, इसीलिए ये हमारे दर्द पे हंस रहे हैं। पर अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यही है वो औरत, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। डरा धमका के इससे मेरे बेटे से शादी कर ली और अब हमारा जीना हराम कर दिया इसने। माँ जी, ये आप कैसे आरोप लगा रही हैं मुझ पे? सोमू, समझाओ ना माँ जी को, ये क्या कह रही हैं? घर की बात को बाहर क्यों लेके जा रही हैं? मैम वो सॉरी, मम्मी आपसे झूठ बोल रही थी। वो हमारी शादी के खिलाफ है, इसलिए मेरी बीवी पर आरोप लगा रही है। सोमू, देखिए, आपसी मनमुटाव घर में ही सुलझाए तो बेहतर है। बेकार में आपने बात का बतंगड़ बना दी। चलो मैडम रुक। सोमू, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों झूठ बोला? क्योंकि इससे पता चल गया था कि आप पुलिस लाने वाली, और इसने क्या कर रही हो? पागल हो गया तुम? हाँ, मैं पागल हो गई। और अगर तेरी मौत पुलिस लेके आई ना, तो मैं इंस्पेक्टर को कह दूंगी कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है। प्लीज देखिए ना, मुझे जलाने की कोशिश की
इंस्पेक्टर साहब, जब मैं आपके पास आ रही थी ना तो मेरी सासू माँ ने मुझे धमकी दी, कहा कि कोई भी इल्जाम लगा के तुझे जेल में भेज दूंगी। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब मेरी सच्चाई का सबूत देखिए। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ जेल ना जाए तो जो पुलिस तेरी माँ लेकर आ रही है ना, उनके सामने वही कहना जो मैं कहूंगी, समझा? अब चाहे मैं जेल ही क्यों ना चली जाऊं, पर छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल निकल 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 से, निकल निकल तो मत हो जाओ उससे, प्लीज मम्मी शांत हो जाओ। नहीं तो वो छोड़ूंगी नहीं मैं आज तुझे। प्लीज मम्मी नहीं। माया तूने अब तक जो चाहा वो मैंने किया, लेकिन अब मार दूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा मैं तुझे माया। चोट मर जाएगी, छोड़ बेटा, मर जाने दो उसे मम्मी, मैं उसे मार दूंगा। नहीं बेटा तू जेल चला जाएगा इसकी वजह से। नहीं बेटा ना, मम्मी नहीं नहीं बेटा तू। तुझे सिर्फ थप्पड़ की चोट नहीं दूं, तुझे मैं ऐसा दर्द दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तू मुझसे मेरा पति, मेरा घर छीनेगी, निकल यहाँ से। और ये मत सोचना कि तू फिर से पुलिस के पास गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस बार तेरा बेटा जेल में सीधे भगवान के पास जाएगा। माया चल निकल, माया तू निकल, माया निकल, माया। माया एक बेहद ही लालची और शातिर औरत थी। उसने बहुत सोच समझकर सोमू और उसकी माँ को अपना शिकार बनाया था, क्योंकि वो जानती थी कि सोमू और उसकी माँ बिल्कुल अकेले आसानी से उसके जाल में फंस जाएंगे और फिर वो उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेगी। अब देखना यह था कि क्या सोमू और उसकी माँ यूं ही पिसते रहेंगे या फिर माया के शातिर दिमाग और उसकी साजिशों को अपनी सूझबूझ और सच्चाई से कभी मात दे पाएंगे। सोमू मम्मी मम्मी मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए कुछ समझाने आया हूँ। मम्मी जो हुआ उसे हमारी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लो। क्या कह रहे तू? शायद माया से शादी करना मेरी किस्मत थी और इसलिए हमें इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। मम्मी हम माया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे हम माया से। मम्मी आप प्लीज समझो, माया का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और अगर उसे मैं खुश रखूंगा तो शायद वो फिर से हमारे घर में आपको जगह दे देगी। प्लीज मम्मी समझो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। माया, गुड मॉर्निंग स्वीट। ओह वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो। आज तो तुम्हारी काया ही पलट गई, मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। माया तुम मुझे और गिल्टी मत फील करवाओ। मैं अब सब समझ गया हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये सब जो तुमने किया है ये सब अपने
अपने सच्चे प्यार को, यानी मुझे पानी के लिए किया है ना। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे इम्प्रेस मत हो, ये मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ऑमलेट बनाया। इसे जल्दी से खाओ और मुझे बताओ कैसा है। कम ऑन, फास्ट। कैसा है? ये कैसा ऑमलेट बना? क्या हुआ जान? नमक है इसमें। अरे आई एम सो सॉरी, वो मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना। 5-6 बार बनाऊंगा तो सीख जाऊंगा। टेंशन नो 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 प्लीज, ब्रेड पे बटर लगा दो बस। ठीक है, एक काम करो, तुम चाय पियो तब तक। ये लो, मैं मक्खन लगा देता हूँ। चाय कौन डालेगा? सर ये लो, आराम से पियो। हाँ? अच्छा सुनो ना, मैं ये मक्खन लगाने के बाद माँ को चाय दे। क्या हुआ? इतनी मीठी चाय। अरे वो मुझे नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन वो तुम। और तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी माँ अभी तक बाहर वेट कर रही है। वो कहाँ जाएगी माँ? आप मेरे सिवा कोई नहीं है ना उनका। तुम टेंशन मत लो, अब से तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। मैं उस चीज की ध्यान रखूंगा। बस एक बार उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है, दी परमिशन। सच? थैंक यू सो मच माया। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। बस आई लव यू। लेकिन उन्हें कह देना कि वो ठीक से रहे। मैं सच में मैं कह दूंगा। थैंक यू माया। जाओ बुला लो। मैं अभी आया। मैं पागल थोड़ी ना जो अपनी फ्री फंड की नौकरानी को यूं खो दूंगी। बहुत जल्द ये पूरा घर मेरे नाम हो जाएगा। दूध, तुम्हें पता है ना मुझे दूध नहीं पसंद। माया, ये दूध मैं अपने लिए लाया हूँ। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि इसमें पावर टॉनिक है, इसलिए मैं इसे अपने लिए हमारे लिए लाया। आज तो बड़े मूड में लग रहे हो तुम। लगता है मेरा जादू चल ही गया तुम पे। सच? कब तक खुद को रोक पाता मैं? माया प्लीज तुम अपने हाथों से मुझे ये पावर टॉनिक पिला दोगी? फॉर ऑल लव। मैं पिलाऊं? ओके, मैं पिलाती हूँ तुम्हें। माय माचो मैन। इस वक्त कौन आया है? शायद मम्मी होगी, वो पड़ोस के यहाँ गई है ना। तुम जाके दरवाजा खोल लो, तब तक मैं ये पावर टॉनिक पी लेता हूँ। ठीक है, अभी आई। जल्दी आना। हाँ ठीक, नॉटी बॉय। आइए मैडम, आइए। ये मेरे बेटे की जान लेना चाहती है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर, फिर से इनकी बातों में आ गई। मैं सच बोल रही हूँ। सोमू कहाँ है? बुलाओ उसे। सोमू, सोमू, इंस्पेक्टर, सोमू! सोमू हमारे बेडरूम में है, ऊपर। अब आइए। सोमू, सुमा, आप जा करो। सोमू, 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 ये क्या हो गया? सोमू, ये किसके हाथ पांव किसने बांधे? ये किसने बांधे तुम्हारे हाथ पांव? मैम, अच्छा हुआ आप आ गए। ये मुझे जहर वाला दूध पिलाना चाहती थी। क्या? अरे झूठ क्यों बोल रहा है? ये मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप नहीं आते तो
सोमू जल्दी एम्बुलेंस बुला, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तूने मेरे बेटे को मार हम निपटेंगे, ले जाओ इसे। अच्छा हुआ आप सोमू को सही समय पे यहाँ लेकर आ गए। उनके बॉडी में जहर था, अगर पूरा दूध पिला दिया होता तो इनका बचना मुश्किल था। सोमू बेटा, तुझे अगर कुछ हो जाता तो? मम्मी मैंने बस एक ही घूंट किया था और एक घूंट से कुछ नहीं होता। मैडम, मुझे फंसाया जा रहा है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। दूध में जहर था और दूध के ग्लास पे तुम्हारे उंगलियों के निशान भी। डॉक्टर ने हमें बताया सोमू के बॉडी में जहर था। अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जशीट बनाओ इसके खिलाफ। मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैडम इसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। बार बार इसे ब्लैकमेल करती थी ये। तुम्हारी चार्जशीट अब मैं बनाऊंगी। तुझे क्या लगता है तो अकेली ही खेल खेल सकती है? अब सड़ना यहाँ पूरी जिंदगी। आखिरकार माया गिरफ्तार हो ही गई। उसके अपराधों के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 503, 506, 383 और 384 के तहत 3 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि हमारे देश में महिला अपराधियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार सन 2010 से 2012 के बीच हमारे देश में तकरीबन 94 लाख महिला अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सोमू और उसकी मां की सूझबूझ के आगे आखिरकार माया जैसी शातिर अपराधी का भांडा फूट ही गया और उसे हार मानकर अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। राधिका और सोमू ने भी पुलिस को सब कुछ सच बता दिया कि दरअसल माया ने सोमू की जान लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि माया की असलियत पुलिस के सामने लाने के लिए उन्होंने ये पूरा नाटक रचा था। राधिका जी और सोमू ने जो कुछ किया वो सही था या गलत, इसका फैसला करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि शायद माया जैसी शातिर अपराधी को मात देने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं था। अगर सोमू ने पहले ही अपनी मां को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो शायद उन्हें इतनी तकलीफों का सामना करना ही ना पड़ता। बेहद जरूरी है कि बच्चे अपनी सारी परेशानियां अपने माता पिता के साथ शेयर करें ताकि भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा जा सके। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार में एक दूसरे के साथ संवाद को बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।